नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाजार आजकल में। आज हम बात करेंगे उन शेयरों की जिनमें मंगलवार को एवं भविष्य में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। सोमवार को बाजार बंद होने के बाद कई बड़ी कंपनियों से अहम अपडेट सामने आए हैं। ये खबरें सीधे तौर पर उनके शेयर प्राइस को प्रभावित कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट की बात हर रोज में स्टॉक्स टू वॉच की इस खास रिपोर्ट में। Hyundai मोटर अपडेट। Hyundai मोटर इंडिया ने महाराष्ट्र के तालेगांव प्लांट में पैसेंजर व्हीकल्स के इंजन का प्रोडक्शन 16 जून से शुरू कर दिया है। यह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि इससे कंपनी की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इससे भारत में Hyundai की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी को मजबूती मिलेगी। हालांकि सोमवार को इसका शेयर 0.20% गिरकर 1937 रुपये और 50 पैसे पर बंद हुआ। मफेसिस और सिक्स फोर्ड की साझेदारी। आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी मफेसिस ने अमेरिका और यूके आधारित एआई कंपनी सिक्सफोर्ड के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इंश्योरेंस अंडरराइटिंग क्षमताओं को एआई से बेहतर बनाया जा सके। ये पार्टनरशिप कंपनी को नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मफेसिस का शेयर सोमवार को 2.30% चढ़कर 2704 रुपये और 90 पैसे पर बंद हुआ। विशाल मेगा मार्ट में संभावित ब्लॉक डील। सूत्रों के अनुसार विशाल मेगा मार्ट के प्रमोटर सेमाइट सर्विसेज अपनी 10% हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इसका फ्लो प्राइस 110 रुपये प्रति शेयर हो सकता है और डील का साइज लगभग 5057 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। शेयर में हल्का उछाल देखा गया और ये 125 रुपये पर बंद हुआ। इससे मंगलवार को इसमें वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। टीसीएस और सीईबी की बड़ी डील। टीसीएस ने काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक के साथ रेकन्सिलिएशन प्रोसेसेस को मॉडर्नाइज करने के लिए करार किया है। यह इंटरनेशनल क्लाइंट बेस को और मजबूत करने वाला कदम है। इससे कंपनी के ग्लोबल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। टीसीएस का शेयर सोमवार को 1.47% बढ़कर 3496 रुपये और 20 पैसे पर बंद हुआ। HCL टेक और ईऑन की साझेदारी। HCL टेक ने यूरोप की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनियों में से एक ईऑन के साथ साझेदारी की है। ईऑन का नेटवर्क 16 लाख किलोमीटर लंबा है और वो 4.7 करोड़ ग्राहकों को सेवाएं देती है। इस सहयोग से HCL की यूरोप में पकड़ और मजबूत होगी। शेयर में 1.57% की तेजी रही और यह 1722 रुपये पर बंद हुआ। मैक्रोटेक डेवलपर्स का नाम परिवर्तन। मैक्रोटेक डेवलपर्स अब से लोढ़ा डेवलपर्स के नाम से जाना जाएगा। कंपनी को एमसीए से नाम बदलने की मंजूरी मिल गई है। इससे ब्रांड पहचान और मार्केटिंग पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। सोमवार को शेयर में 1.40% की तेजी आई और यह 1472 रुपये और 90 पैसे पर बंद हुआ। टानला प्लेटफॉर्म्स बायबैक न्यूज। टानला प्लेटफॉर्म्स ने 175 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक को मंजूरी दी है। ये बायबैक 875 रुपये प्रति शेयर के रेट पर किया जाएगा। ये टेंडर रूट से किया जाएगा। हालांकि खबर के बावजूद शेयर 1.77% गिरकर 654 रुपये और 80 पैसे पर बंद हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यह निवेशकों के लिए अच्छी खबर मानी जा सकती है। जी एंटरटेनमेंट में प्रमोटर निवेश। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने प्रमोटर्स से 2237 करोड़ रुपए का फंड 132 रुपये प्रति वारंट के हिसाब से मंजूर किया है। इससे प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़कर 18.39% हो जाएगी। ये कंपनी के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इससे इसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। शेयर सोमवार को हल्की तेजी के साथ 138 रुपये पर बंद हुआ। बायोकन की कीप प्लेसमेंट। बायोकन ने 4500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कीप इश्यू लॉन्च किया है। फ्लो प्राइस 340 रुपये और 20 पैसे प्रति शेयर रखा गया है और संभव है कि कंपनी इसमें 5% तक की छूट दे। सूत्रों के मुताबिक ब्लॉक डील का इंडिकेटिव प्राइस 323 रुपये और 20 पैसे है, जो मार्केट प्राइस से करीब 9.53% नीचे है। ये खबर शेयर पर दबाव बना सकती है। मिड वीडियो समरी। अब तक हमने जिन कंपनियों की चर्चा की है उन सभी में बाजार बंद होने के बाद बड़े अपडेट सामने आए हैं, जिससे मंगलवार को इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग एक्शन देखने को मिल सकता है। यदि आप इनमें निवेश कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। मार्केट स्ट्रैटेजी टिप्स। इस तरह की खबरों के आधार पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जरूरी है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और फंडामेंटल्स को भी देखें। केवल एक अपडेट पर रिएक्शन से शॉर्ट टर्म में मुनाफा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न तभी मिलेंगे जब कंपनी की ग्रोथ मजबूत हो। Hyundai और ऑटो सेक्टर व्यू। Hyundai के प्रोडक्शन शुरू करने से ऑटो सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव संकेत है।
इससे संकेत मिलता है कि कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही है। इसका असर मारुति, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे अन्य ऑटो स्टॉक्स पर भी दिख सकता है। टीसीएस और इट्स सेक्टर सिग्नल। टीसीएस की यूरोपियन बैंक डील ये दिखाती है कि भारत की आईटी कंपनियां अब भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए विश्वसनीय हैं। इससे इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में भी हलचल आ सकती है। जी बायोकन और रिस्क फैक्टर। जी में प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ना कंपनी के लिए स्ट्रेंथ का संकेत है, जबकि बायोकन की कीप डील थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट ला सकती है। अगर आप बायोकन में निवेश कर रहे हैं तो इसके बाद की कीमत में गिरावट पर नजर रखें। टानला प्लेटफॉर्म्स और बायबैक अपॉर्चुनिटीज। बायबैक हमेशा संकेत देता है कि कंपनी अपने शेयर की वैल्यू को लेकर कॉन्फिडेंट है। टानला जैसे मिड कैप शेयरों में बायबैक को लेकर निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म में शेयर के प्राइस को सपोर्ट दे सकता है। मैक्रोटेक। लोडा नाम का उपयोग मार्केट में ब्रांड वैल्यू को बढ़ा सकता है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में मैक्रोटेक को एक नई पहचान मिलेगी। ये खासकर आईपीओ निवेशकों के लिए अच्छी खबर है जो ब्रांड की ग्रोथ पर दांव लगा रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट डील और निवेशकों के लिए चेतावनी। 10% इक्विटी सेल एक बड़ा कदम है। इससे शेयर में वोलेटिलिटी आ सकती है और छोटे निवेशकों को सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। यदि डील अच्छी वैल्यू पर होती है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। क्लोजिंग थॉट्स और डिस्क्लेमर। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप स्टॉक्स जिनमें मंगलवार को सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। अगर आप इन शेयरों में निवेश करने का सोच रहे हैं तो पहले कंपनी की रिपोर्ट, सेक्टर ट्रेंड और वॉल्यूम डेटा जरूर देखें। और हाँ, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। निवेश का फैसला अपने वित्तीय सलाहकार से पूछकर ही करें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करेंगे एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में एक दमदार स्टॉक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।